हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 40 जो वॉल्यूम 3 का मॉडल सेट नंबर 4 होगा। दोस्तों, अगर आप लोग सहमत है तो न्यूमेरिकल का सीरीज शुरू कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव पैटर्न शुरू किया जाए, क्योंकि अब समय कम है, क्योंकि सितंबर माह में पुनः फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। तो इसे देखते हुए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं बहुत जल्द। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ में VC सर्किट वोल्टेज 150 वोल्ट VL, कुंडली वोल्टेज 25 वोल्ट और प्रतिरोध वोल्ट 40 वोल्ट है, तो स्रोत विभव का मान क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे VC दिया हुआ है 125 वोल्ट, VL दिया है 125 वोल्ट और VR दिया है 40 वोल्ट। क्या दिया है? 40 है। श्रेणी अनुनाद परिपथ में VL बराबर VC होता है। दोस्तों, VL बराबर क्या होता है? VC होता है, याद रखिएगा। एक सूत्र होता है दोस्तों प्रतिबाधा में, अनुनाद परिपथ के प्रति में रूट अंदर VR स्क्वायर इंटू VL माइनस VC के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 के स्क्वायर और 125 में से 125 जाएगा 0 तो 0, तो 40 के स्क्वायर 16 से 1600 का वर्गमूल क्या आएगा? 40। तो V के मान क्या आएगा? 40 वोल्ट। कितना आएगा? 40 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज भारी परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। दोस्तों, श्रेणी जनित्र आमतौर पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि लोड में परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से भार की धारा से 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 सुरेचन जो की स्थिति बढ़ने लगती है और टर्मिनल वोल्टेज का मान तेजी से घटने लगेगा। यही कारण मशीन नियत वोल्टेज पर शक्ति प्रदान नहीं कर पाता है। तो श्रेणी मोटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। लघु डॉट डॉट कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है। तो लघु शंट कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे? तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। डॉट डॉट सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सल किया जाता है, तो केवल प्राइमरी सेल होगा। क्या होगा? केवल प्राथमिक सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। दोबारा चार्ज प्राथमिक सेल को दोबारा चार्जिंग नहीं किया जा सकता है। बाकी द्वितीयक बैटरी को, मतलब द्वितीयक सेकेंडरी को कह सकते हैं, द्वितीयक सेकेंडरी नहीं होगा, द्वितीयक सेल को आप चार्ज किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाले तार की दो लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है? तो एम्पियर का नियम। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक कितना होता है? तो फ्यूजिंग घटक होता है 1.1। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक कितना होता है? 1.1। HRC का मतलब होता है हाई रिपरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज। यहाँ फ्यूज वायर एक निर्धारित अवधि में शॉर्ट सर्किट करंट का वहन करता है। 2F और 3F कैपेसिटी के दो कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। 2F का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर जुड़ा हुआ है, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे दो को श्रेणी क्रम में जोड़ा दिया गया, दो को श्रेणी क्रम में, और एक 2F का है
जो समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। दोस्तों संधारित्र में श्रेणी क्रम धारिता बराबर उल्टी होता है, मतलब प्रतिरोध का उल्टी होता है। तो 1/C बराबर होता है CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये किसके लिए होता है? श्रेणी क्रम के लिए। और समांतर क्रम में धारिता सीधे जुड़ता है। समांतर क्रम में धारिता क्या होता है? सीधे जुड़ता है। तो दोस्तों आपको हम चित्र की मदद से बता दें, ये दो जो समांतर क्रम में जुटा हुआ है, सॉरी श्रेणी क्रम में, और फिर एक समांतर क्रम में, तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, तब बट्टा होकर निकालिएगा, तो 2 और 3 को निकालिएगा तो 5/6 आएगा। 5 बटा, तो ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा? 5/6। और इसके संबंध में इस जो एक ई आएगा और एक ई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सीधा होता है, तो सीधा जोड़िएगा तो ये आएगा 6/5। कितना आएगा? 6/5। ये कितना आएगा? 6/5। अभी 2 है, तो यहाँ एलसीएम निकालिएगा तो 16/5 आएगा। कितना आएगा? 16/। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, प्रतिरोध रहेगा तो श्रेणी क्रम में सीधा होगा, और धारिता रहेगा तो उल्टी होगा, मतलब बट्टा में होगा। यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 50 ओम वहां है, तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा दोस्तों? तो 20 ओम होगा। क्या होगा? 20 ओम। आपको पता है कि जेड बराबर फॉर्मूला होता है R² प्लस X²। अब R क्या है? प्रतिरोध। जेड क्या है? प्रतिबाधा। एक्सेल क्या? एक्स कहा जाए तो प्रतिघात है। क्या है? प्रतिघात। तो यहां से एक्सेल निकालिएगा दोस्तों, एक्सेल निकालिएगा तो आएगा 20 ओम। कितना आएगा? 20 ओम। क्योंकि आपको R बराबर 15 दिया हुआ है, प्रतिबाधा जेड बराबर इतना दिया हुआ है, तो क्या एक्सेल नहीं निकल जाएगा? ये Z² बराबर होता है। तो क्या 20 ओम इसका राइट आंसर होगा? 140 माइक्रोफैराड संधारित्र को जब 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है, तब धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान 11 एम्पियर होगा दोस्त। कितना होगा? 11 एम्पियर होगा। ऐसे हम न्यूमेरिकल को सीरीज बहुत जल्द ला रहे हैं। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है, पैरावैद्युत समर्थ घटती है। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है, पैरावैद्युत समर्थ घटती है। देखिए, किसी वस्तु का पैरावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है, उसे ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, पैरावैद्युत पदार्थ के उदाहरण होते हैं HCl, H2A, ये सब पैरावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, तो आंतरिक चालकता। आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? तो प्रतिरोध को घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार कॉपर हानि 400 वाट है। 400 वाट है, तो इसका अर्थ भार हानि क्या होगा? तो अर्थ भार हानि 100 वाट होगा। क्या होगा? 100 वाट होगा। एक परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 है, तब शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तब शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है दोस्तों। इकाई मतलब 1 होता है। क्या होता है? इकाई मतलब 1 होता है। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डॉट डॉट कार्यरत होता है। तो चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलकटेंस काम करता है, रिलकटेंस कार्य करता है। तो उसी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्युतवाहक बल का समीकरण E बराबर 10√24 sin ओमेगा टी है। इसका अधिकतम मान क्या होगा? देखिए,
ई बराबर आपको इतना दिया हुआ है। आप जानते हैं ई बराबर वोल्टा बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ ई विद्युत वाहक बल है और आई एम है जो अधिकतम मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट। तो अगर तुलना कीजिएगा तो तुलना कैसे किया जाएगा, तो देखिए आई एम से तुलना कीजिए तो आई एम की जगह ये है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना हो जाएगा 10√24 से होगा। इसकी तुलना इससे कीजिएगा तो ये होगा। अब साइन ओमेगा के टी रहता था, साइन ओमेगा से टी से तुलना करते तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आकार में बड़ा होगा। जिस प्रतिरोध का वाट एवं प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है प्रतिरोध भौतिक रूप से आकार में बड़ा होता है। तो यहाँ पे 100 वाट और 50 वाट हो जाएगा। क्या होगा 100 वाट और 50 वाट। फिर से सुन लीजिएगा, जिस प्रतिरोध का वाट एवं प्रतिरोध मान ज्यादा होता है वह प्रतिरोध भौतिक रूप से आकार में बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। केवल एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है तो प्रतिरोध में, एसी परिपथ में शक्ति केवल प्रतिरोध में व्यय होती है। एक परिपथ में किसी जैक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा को गुना का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर हो तो इनको कहते हैं किरचॉफ के नियम। क्या कहते हैं किरचॉफ के नियम। क्या कहा जाएगा दोस्तों किरचॉफ के नियम। देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश संरक्षण रहता है। किरचॉफ के प्रथम नियम में कोई जैक्शन है, जितना धारा आएगा उतना ही धारा जाएगा, करंट जाएगा। यह किरचॉफ के प्रथम नियम में कहा गया। किरचॉफ के दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप नियम भी कहा जाता है। चालन निम्न का प्रत्यागामी है तो प्रतिरोध का किसका होता है, चालन प्रतिरोध का प्रत्यागामी है। प्रतिरोध का संकेत पता है क्या होता है दोस्तों आर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पचास वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ को 5 सेकंड के बाद वियोजित कर देते हैं। उपयुक्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बैटरी द्वारा विसरित ऊर्जा 150 जूल हो गई है, सही नहीं है। रोधन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों रोधन परीक्षण हेतु दिष्ट डीसी का प्रयोग किया जाता है, डीसी का प्रयोग किया जाता है। 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली क्वाइल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी हुई है। क्वाइल का शक्ति गुणांक कितना होगा, तो क्वाइल का शक्ति गुणांक यहाँ निकालिएगा तो 0.8 आएगा। कितना आएगा 0.8 आएगा। यहाँ पे आर बराबर दिया हुआ है 8 प्रतिरोध और ए जो दिया हुआ है एक्सेल 6 ओम दिया हुआ है और 250 भी दिया हुआ है, एफ बराबर 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो शक्ति गुणांक बराबर होता है आर बटा जेड। आर बटा क्या होता है जेड। तो सबसे पहले आपको जेड निकालना होगा। तो जेड का फॉर्मूला आपको बताए हैं दोस्तों, जेड बराबर होता है रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या होता है एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से जेड निकालिएगा तो जेड निकालिएगा तो 10 आएगा। आर कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ 8, तो 8 बटा 10 क्या होगा 0.8। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट क्रोड इस्तेमाल किया जाता है। फेराइट क्रोड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है उच्च प्रतिरोध होता है। फेराइट
क्रोड एक प्रकार का चुंबकीय क्रोड है जो फेराइट से बना होता है। फेराइट कोर का उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में ईडी करंट को कम करने के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर में ईडी करंट को, भब्बर धारा को कम करने के लिए किया जाता है। पिन टाइप रोधक प्रयुक्त होते हैं। तो पिन टाइप रोधक का प्रयोग 33 केवी तक किया जाता है। 33 केवी तक किया जाता है। एक आरएल परिपथ में धारा विभव से 90 डिग्री पक्षवर्ती होती है। एक आरएल परिपथ में धारा विभव से 90 डिग्री पक्षवर्ती होती है। ये इसका डायग्राम होता है दोस्तों। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव कम होता है। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव क्या होता है? कम होता है। देखिए, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से कितना होता है? तो आरएमएस मान होता है 0.707 आई मैक्सिमम एम्पियर, और जबकि धारा का औसत मान होता है 0.636। धारा का औसत मान होता है 0.636 मैक्सिमम धारा, और जबकि आरएमएस का मान होता है 7.707, 0.707। तो क्या होगा यहाँ पे? कम। कौन सा प्रतिरोध टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल में प्रयोग करते हैं? तो परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। मशीन की आवृत्ति निर्भर करती है किस पे? तो ध्रुवों के जोरों पर। मशीन की आवृत्ति ध्रुवों के जोरों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? तो 0.0201 वाट के समतुल्य के बराबर होते हैं। और वे राशियां जो समय के साथ ज्वाक्रिय बदलती रहती है क्या कहलाती है? तो फेजर राशि कहलाता है, याद रखिएगा। और वे राशियां जो समय के साथ ज्वाक्रिय बदलती रहती है फेजर राशि कहलाती है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो इसका विद्युत वाहक बल निकालिएगा तो 12 वोल्ट आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 12 वोल्ट आएगा। ये तीनों जुटेगा तो कितना होगा? 4 4 12। ए जुटेगा तो कितना होगा? 12। और ए, तो आप समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान आता है। समांतर क्रम में वोल्टता का मान क्या होता है? समान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरम मान क्या होगा दोस्तों? तो 14.14 वोल्ट, याद रखिएगा, पहले भी मिला है। तो V मैक्स बराबर V आरएमएस गुने √2 होता है, तो वहां गुना कीजिएगा तो 14.14 वोल्ट आएगा। चित्र में एसी परिपथ की वोल्टता और धारा के लिए तरंगदैर्ध्य दिखाया गया है। परिपथ की प्रकृति क्या होगा? तो आरएल परिपथ होगा। प्रतिरोध और कुंडली, प्रतिरोध और कुंडली, आर प्रतिरोध एल कुंडली। किसी परिणामित्र की शीतलन क्यों जरूरी है? तो ताप को घटाने के लिए ट्रांसफार्मर में शीतलन होना जरूरी है। किसी भी ट्रांसफार्मर में शीतलन ताप को घटाने के लिए जरूरी होता है। ताप में कॉपर लॉस पर निर्भर करता है, कॉपर लॉस पर निर्भर करता है, कॉपर लॉस लोड पर निर्भर करता है, और कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य चिन्ह। क्या हो जाएगा? अनिवार्य चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि को अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे क्या कहलाती है? तो लैगिंग राशि कहलाता है, लैगिंग राशि। एक लैंप के चोक से लघु परिपथ हो गया, इसका परिणाम क्या है? एक लैंप के चोक से लघु परिपथ परिपथ हो गया तो लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूक जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी।
एक लैंप के चोक से लघु परिपथ हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसको अगर दोबारा चालू करिएगा तो लैंप फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, मतलब जल जाएगा। एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश पैदा करता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, तो 314 ल्यूमेन होगा। वर्ग बी के विद्युत रोधी पदार्थ के अधिकतम सहनीय तापमान कितना होगा, तो 130 डिग्री। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का R 40 ओम, वहां मतलब प्रतिबाधा एक्सल 90 ओम और एक्सी 60 ओम यदि सभी श्रेणी में हो, सभी श्रेणी क्रम में हो, तो प्रतिबाधा Z का मान क्या होगा, तो Z बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों। Z बराबर आपको बताएं थी, अगर देखिए एक्सी बराबर एक्सल होता सॉरी Z बराबर रूट अंदर R स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ निकालिएगा तो कितना आएगा, 50 ओम आएगा। कितना आएगा, 50 ओम, क्योंकि R बराबर 40 ओम दिया हुआ, एक्सल बराबर दिया हुआ, एक्सी बराबर, तो Z बराबर लगा दीजिए रूट अंदर R स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर। समानांतर में प्रचलित दो ट्रांसफार्मर भार वहन करेंगे जो निम्न पर निर्भर करेगा, तो प्रति इकाई प्रतिबाधा पे 43 नंबर ना था, अरे यार, समानांतर में प्रचलित दो ट्रांसफार्मर भार वहन करेंगे जो निम्न पर निर्भर करेगा, प्रति इकाई प्रतिबाधा पर। आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो 1.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी। 45 बताइएगा, निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है, तो फेस शील्ड क्या होता है, फेस शील्ड। निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित उपकरण है, तो उपरोक्त सभी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है, गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी और मोटर भी उपयुक्त सभी होगा। यदि किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय विद्युत वाहक बल का मान 640 एम्पियर टेस्ला है, यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स इतना वेबर हो, तो चुंबकत्व का रिलक्टेंस क्या होगा दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है, तो यहां निकालिएगा, तो 40 गुने 10 के पावर 6 एम्पियर टेस्ला बटा वेबर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। सीरीज रिएक्टरों में सामान्यता होता है, तो उच्च प्रतिबाधा होता है, सीरीज रिएक्टरों में सामान्यता उच्च प्रतिबाधा होता है, याद रखिएगा। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का उद्देश्य क्या होता है, तो लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर आंतरिक लघुपतन को रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो आंतरिक लघुपतन को रोकने के लिए। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए तब, मतलब प्रतिरोध की संख्या कम हो तो धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा और प्रतिरोध कम होगा। MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स एक छवि बनाने के लिए डॉट्स लगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और छवि को गुणवत्ता डॉट्स प्रति इंच द्वारा निर्धारित की जाती है, इस कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा,
बी। एएलयू और कंट्रोल सेक्शन दोनों का विशेष प्रयोजन भंडारण स्थान कहा जाता है। तो रजिस्टर क्या कहलाता है? रजिस्टर। आरडीबीएमएस का विस्तार रूप क्या होगा दोस्तों? तो संबंध परक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक मिनी फाइल में निर्देशों से ध्वनि उत्पन्न करता है वह सिंथेसाइजर कहलाता है। सिंथेसाइजर कहलाता है। भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद। 1998 में हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी, जो अपने मुख्यालय के बाहर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े केंद्र में एक बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में एक से अधिक प्रोसेस चलाने वाले सिस्टम कहलाते हैं। तो बहुक्रमादेशन। नेटवर्क में VEP का अर्थ क्या होता है? तो वायरलेस समतुल्य गोपनीयता। वायरलेस समतुल्य गोपनीयता। कंप्यूटर में संबंधित वेयर क्या है? तो एक प्रकार का मानव मस्तिष्क होता है। वेयर कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के विचार से लिया गया शब्द है, लेकिन जैविक जीवन रूप पर लागू होता है, जो मानव मस्तिष्क जैसे कार्य करता है। विषम को चुने। लिनक्स, विंडोज 98, C++, विंडोज 7। तो लिनक्स, विंडोज 98 और विंडोज 7 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पर यूजर काम करता है, लेकिन C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा? C++, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ट्रांजिस्टर सबसे अधिक कहां पाया जाता है? ट्रांजिस्टर सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो श्रवण संबंधी उपकरण में। श्रवण संबंधी उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप। इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? तो पैकेट का। इंटरनेट पर डेटा को पैकेट्स में बांटा जाता है और ये पैकेट डेस्टिनेशन तक सर्कुलेट किए जाते हैं। रोम के सभी को कहा जाता है? तो फर्मवेयर कहा जाता है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह 2294 मील की दूरी तक बहने वाली रूस की राष्ट्रीय नदी भी है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? तो ओइनम बेबम देवी। मध्यकाल में सरकी राजा ने डॉट में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जौनपुर में। मध्यकाल में सरकी राजा ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। सरकी राजा ने 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। डॉट 1962 में भारत का भाग बना तो गोवा। देखिए, भारत ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। भारत आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम में जाने वाले भी पुर्तगाली थे।
भारत ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, लेकिन आधिकारिक तौर पे 1962 में भारत का भाग बन गया। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के 12वें संशोधन के तहत पुर्तगाल के अधिग्रहण पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितने हैं दोस्तों? तो 552। देखिए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी पिछला पेपर के मुताबिक कहा जाए, यहाँ पे ए देता है संविधान द्वारा संसद को अधिकतम शक्ति 552 पे है, जबकि 543 पे चुनाव होता है। 543 पे चुनाव होता है और दो एग्लो इंडिया द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे और बाकी 245 एग्लो इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 552, जो ग्रुप डी के मुताबिक आंसर दिया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। वेग और समय का गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन कहा जाता है, क्योंकि विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। डॉट का बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है। तो हीरा का बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों वीजा जारी किया है? तो अमेरिका ने। C9X E25 भी G49T I81R। तो अगला क्या होगा? देखिए C तीसरा अक्षर पर 3 का स्क्वायर 9, और तो फिर इसमें जोड़ा तो 5 आया, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 जोड़ा तो 7 पे जी आता है, तो 7 का स्क्वायर 49, फिर 2 तो आई में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा? 11। आई 9 9 2 11 पे क्या आएगा? के। तो के 121, तो 121 ऑप्शन नंबर कौन में? बी में। तो के पी हो जाएगा यहाँ पे, के 121 पी। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। इस बात की पहचान करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। सब्जियां के 20 बक्से का कुल वजन क्या है? उनमें से प्रत्येक का वजन बराबर है। पहले 10 बक्सों में से प्रत्येक बॉक्स का 1/3 वजन 10 किलो है। दूसरा, 6 बक्सों का कुल वजन 4 बक्सों के कुल वजन से 40 किलो अधिक है। देखिए माना कि प्रत्येक बक्से का वजन x है, तो कथन 1 से कहा जाए तो 10 बक्सों में प्रत्येक बॉक्स 10 का 1/3x, तो x के मान यहां से कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। और प्रत्येक बक्से का वजन एक समान है, तो 20 बक्सों के कुल वजन की गणना की जाए तो अकेला एक पर्याप्त होती है, अकेला एक दे सकता है। अब 6 बक्सों का वजन बराबर 4 बक्सों का वजन प्लस 40 अधिक है, तो यहाँ पे x के मान 20 आ जाएगा। तो दोनों कथन पर्याप्त है। दोनों कथन क्या है? पर्याप्त है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद CDF आया है दोस्तों, यहाँ पे m होगा। क्या होगा? देखिए 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4, तो फिर 5 बढ़ेगा। 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ाया, f में बढ़ाया 3, तो आई में 4 जोड़िएगा तो 9 4 13, 13 पे कौन आएगा? m। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? m। यदि f और z c के बेटे हैं और z का विवाह y से हुआ है, तो y f से किस प्रकार संबंधित है?
सी के बेटे एफ हैं और जेड का विवाह वाई से हुआ है, तो वाई एफ से कैसे संबंधित है? तो ये दोनों भाई या बहन हो सकता है। सी के बेटे हैं तो दोनों भाई है, तो वाई एफ से संबंधित क्या होगा? तो भाभी होंगे। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 9D 8E 7F 6G 5H, तो 4I होगा, ऑप्शन नंबर बी। सुंदर पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है, तो आप किस दिशा में चल रहा है? तो ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। यदि प्लस भागा बन जाता है और गुना प्लस बन जाता है, तो 36 प्लस 6 फिर छोटी कोष्ट है, तो इसे हल कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा आपको दोस्तों 13। क्या आएगा? 13। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना पाइएगा। उस पद को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कलाई घड़े, तो उंगलिट में क्या होगा? उंगली में तो अंगूठी होगा। कलाई पर हम घड़ियां पहनते हैं, तो उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों? उंगली में हम अंगूठी पहनते हैं। बीमेल को ज्ञात कीजिए, बेजोड़ ज्ञात कीजिए, मतलब विषम को कह रहा है। ABCD S 18 U 20 Y 15 W। तो देखिए यहाँ S 19 पे होता है तो 18 हो गया, U 21 पे तो 20 है, Y 25 पे तो 25 है, W 22 100 है। W 23 पे होता है तो एक कम है, लेकिन Y 25 के 25 पे है, तो Y 25 को छोड़कर प्रत्येक अक्षर के बाद की संख्या उस अक्षर का स्थानीय मान से एक कम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला। तो सी किस में? ऑप्शन नंबर ए में। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो 10 16 25 37। पहले 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, तो हमें लगता है कि 6 में फिर 3 जोड़ा तो 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12, तो 12 में फिर 3 जोड़िया 15, तो 37 और 15 क्या होगा? 52, ऑप्शन नंबर बी AC। हिंदी 10 क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। निम्नलिखित में किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया था? तो उसने कहा था, 12th क्लास के हिंदी में पढ़ना था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, या इसमें मुख्य पात्र लाहना सिंह है जो एक फौजी पे आधारित है। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर कठिन तपस्या करना, कठिन तपस्या करना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम बोलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मितभाषी कहा जाता है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो प्रति होगा। क्या होगा? सॉरी, अगला क्वेश्चन हो गया हो। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो आवत होगा। कहावत में क्या होगा? आवत। क्वेश्चन नंबर 90। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। क्या होगा? प्रति। ये 91 का तो इतना बोझ है, बाप रे बाप। 91 का आपको आंसर बताते हैं दोस्तों कि 91 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, एक विषय के प्रति दृष्टिकोण। PDF भेज दिया जा रहा है, अपलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो बर्तन। दिए गए विकल्प में शब्द बर्तन पुल्लिंग है जबकि शेष शब्द स्त्रीलिंग शब्द है।
परिंदा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पक्षी का। उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी उत प्लस माद। दाने किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बियर लिस्टिंग टू। 97 बताइएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 का क्या होगा? तो 98 ऑप्शन नंबर ए। 99 देखिएगा। 99 बताइएगा तो आपको कौन हो सकता है इसका आंसर। ठिकाइए मारिए अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और 100 के क्या होगा दोस्तों? तो 100 को होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आपको 100 क्वेश्चन फिनिशिंग हुआ और आपको बीएसपीएल कल से मिलेगा, मतलब सॉरी रुक्मिणी प्रकाशन का कल से आपको डालेंगे।